Hello students, welcome back to our social science class. I hope you all are doing well and you enjoy your summer vacation. From today let's start and continue our study with the economics chapter 2, people as resource. Okay, as the introduction part we in offline classes we already discussed that what we will study in this chapter. Okay, people as resources. In your 8th class, you already studied about the resource. What is the meaning of resource? Resource is anything which satisfy our needs. ठीक है, वो कोई भी चीज हो सकती है जो आपकी नीड्स को सेटिस्फाई कर रही है. Suppose this marker is satisfying my needs to write on the whiteboard. This is also our resource. And here is a whiteboard which satisfy our needs, because with the help of marker and whiteboard I am able to teach you in this period. Now it is an important point how people is as a resource. In previous part you already discussed about that minerals are resources, these are the resources, but in 9th class we will study that how the people play an important role as a resource. Okay, here is the important point that in resource, people as resource में क्या include किया जाता है? In human resource को हम include करते हैं. Human resource important point is which human resource? All the human resource, all the persons are a resource? No, definitely no. Because all persons not satisfy our needs. Okay, human population here is in the part of economics we only include that working population. In terms of economics is related to the money, and here we are include working population. Working population, that population which earn money, and that money play an important role in the nation development. I hope you understood this point. Because it is a part of economics is related to the money, and human resource is related to the working population. Okay, this is the human resource who earn money. Next, human resource categorized in two parts. One is asset, second is liability. Okay, first of all we will discuss about the asset. In asset, अब यहाँ पर क्या है कि थ्रू इन्वेस्टमेंट क्या होता है? आप गोल्ड पे इन्वेस्टमेंट करते हो कि फ्यूचर में जो आप मनी यूज कर रहे हो, किसी भी वर्क पर आप मनी कर रहे हो, तो आपको रिटर्न बैक आपको वहां से क्या मिल रहा है. ओके, अब जैसे कहते हैं कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए क्योंकि फ्यूचर में अगर कोई भी ड्रास्टिक कंडीशन हमारी लाइफ में आ जाती है तो हम क्या करते हैं, गोल्ड को सेल करके सेम प्राइस पे जो प्रेजेंट टाइम में जो भी गोल्ड का प्राइस चल रहा है उससे हम क्या कर सकते हैं, उसको सेल कर सकते हैं. ठीक है, अब क्या है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट को हमने समझ लिया कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि प्रेजेंट टाइम पे हम जहाँ कहीं पर भी मनी का यूज कर रहे हैं. सपोज हम मनी का यूज अपनी एजुकेशन में कर रहे हैं. ठीक है, एजुकेशन में क्या एक इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि आज जो आप एजुकेशन गेन कर रहे हो फ्यूचर में इसी एजुकेशन के थ्रू आप क्या करोगे, अपने एम्स को अचीव करोगे. चाहे आपको पायलट बनना है, टीचर बनना है, डॉक्टर बनना है, वट एवर यू वॉन्ट टू बिकम इन योर फ्यूचर, इट इज एजुकेशन. बिकॉज अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है तो आप जो क्राइटेरिया होता है किसी भी जॉब को गेन करने का वो आप फुलफिल नहीं कर पाओगे. तो एजुकेशन में क्या है कि इम्पोर्टेंट इन्वेस्टमेंट है. कहते हैं ना कि एजुकेशन पे किया हुआ मनी जो हम यूज करते हैं वो कभी भी वेस्टेज नहीं जाता. फ्यूचर में कभी ना कभी हम उसका यूज करके अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए मनी को अर्न कर सकते हैं. अभी मैं जो एग्जांपल बता रही थी वो यही है कि एजुकेशन क्या है कि इन्वेस्टमेंट है. कैसे इन्वेस्टमेंट है कि एजुकेशन का यूज हम फ्यूचर में कर सकते हैं. अब यहाँ पर आज जो आपने मैथमेटिक्स में लर्न किया है, जो आप सोशल साइंस में लर्न कर रहे हो, वो आपके फ्यूचर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सोशल साइंस में आएगा कि ह्यूमन एज अ रिसोर्स, हाउ पीपल प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन इकोनॉमिक्स. ओके, सेकेंड इज हेल्थ केयर.
हेल्थ केयर इम्पोर्टेंट क्यों है? अब यहाँ पर क्या है कि जो आपके प्रेजेंट जो सिचुएशन है, सिनेरियो चला हुआ है, अब यहाँ पर क्या है कि कोविड की वजह से आपके स्कूल क्या है, क्लोज है, लेकिन आपके जो ऑनलाइन मोड के थ्रू क्या है, क्लासेस कॉन्टिन्यूअस है। क्यों है ये क्लासेस कॉन्टिन्यूअस? बिकॉज क्या है कि एजुकेशन क्या है कि इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। और आपके स्कूल क्यों क्लोज है? क्योंकि आपकी गवर्नमेंट के लिए आप क्या हो, एक रिसोर्स हो, यू आर अ रिसोर्स, जो आप फ्यूचर में क्या करोगे, गवर्नमेंट की हेल्प करोगे। किस पर्पस के लिए? एक नेशन को डेवलप करने के लिए। अगर आपको आज प्रेजेंट में कोविड की वजह से कोई प्रॉब्लम हो जाती है, आपको और कोई ड्रास्टिक सिचुएशन आ जाती है, तो जो नेशंस है उसकी पॉपुलेशन में कहाँ से टीचर आएंगे, कौन डॉक्टर बनेगा, कौन नर्सेस बनेंगे। तो इसीलिए आपको सेव करने के लिए, आपकी लाइफ को सेव करने के लिए जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया, स्ट्रिक्ट एक्शन लिए हैं कि आपके स्कूल ओपन नहीं होंगे। आई होप यू अंडरस्टूड दैट हाउ द हेल्थ इज इम्पोर्टेंट पार्ट इन द एज अ पीपल रिसोर्स। बिकॉज आपको फ्यूचर में क्या करना है, नेशन की हेल्प करनी है, उसको डेवलप करने में जो साइंटिफिक रिसर्च है वो आपको करनी है। ओके, नेक्स्ट इज ट्रेनिंग। ट्रेनिंग कैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ट्रेनिंग क्या है, ट्रेनिंग से हमें क्या आती है, स्किल्स आती है। क्या आती है? स्किल्स आती है। हमारी जो एबिलिटी होती है वो क्या होती है, एनहांस हो जाती है। देखो क्या है कि जैसे क्या है कि सपोज कीजिए आपको ड्राइंग आती है, ओके, आपके पास कोई भी टीचर नहीं है, कोई ट्रेनर नहीं है कि जो आपको टीच कर सके, लेकिन आप में एबिलिटी है, ठीक है, एबिलिटी है कि आप अच्छे ड्राइंग कर सकते हो, आप अच्छे ड्राइंग कर सकते हो। लेकिन जो ट्रेनिंग के थ्रू आपको क्या मिलेगा कि आप अपनी जो ड्राइंग है उसको कैसे एनहांस कर सकते हो। अगर आपको शैडो ड्राइंग करनी है, आपको कोई भी शेड करनी है, पेंसिल के थ्रू करनी है, कलर आपको किस तरह यूज करने हैं, बेस्ट आप कॉम्बिनेशन कलर्स का कैसे बना सकते हो, वो क्या किया जाएगा, आपकी एबिलिटी को एनहांस किया जाएगा ताकि आप बहुत अच्छे पिक्चर्स को बना सकें। ठीक है, ये क्या है, ट्रेनिंग है। ओके, अब जैसे क्या है कि आईटीआई में बहुत ज्यादा ऐसे ट्रेनिंग दी जाती है कि जैसे क्या स्टिचिंग का क्या होता है, सिखाया जाता है स्टिचिंग, और जो पार्लर का गर्ल्स को सिखाया जाता है, वो क्या है उस तरह की एजुकेशन वहां पर प्रोवाइड कराई जाती है। उसका रीजन क्या है कि जो ट्रेनिंग है उनके थ्रू क्या होगा, उनकी जो एबिलिटी है वो क्या होगी, एनहांस होगी, वो एक प्लस पॉइंट में आ जाएंगे, और जो नॉलेज एक टीचर को होती है वो क्या करेंगे, वो ट्रांसफर करेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट एंड दिस इंक्लूड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। जो एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, ट्रेनिंग है, इससे क्या होगा कि जो इन्वेस्टमेंट आप इन थ्री पार्ट्स में कर रहे हो उससे जो कैपिटल है वो क्या होगी, मैक्सिमाइज हो जाएगी। अगर सपोज कीजिए अगर आप 10th तक एजुकेशन गेन कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, आप 20,000 के आसपास तक अर्न कर रहे हो, लेकिन आप 12th कर रहे हो तो आपके पास 30,000 है, आप बीए कर रहे हो तो 40 के आसपास आप मंथली इनकम गेन कर रहे हो, लेकिन आप पीएचडी स्कॉलर हो तो आपकी क्या है कि 1 लाख के अबाव क्या होती है, सैलरी होती है, आपको रेपुटेटेड जॉब मिलती है। तो क्या है, जिस तरह की आप एजुकेशन में इन्वेस्ट करोगे वैसा ही क्या होगा, आप एक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ओके, अब नेक्स्ट इसमें क्या है, आई होप यू अंडरस्टूड दैट हाउ द पीपल प्ले एन एसेट रोल, ओके, थ्रू एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड ट्रेनिंग। अब लायबिलिटी में क्या आता है कि लार्ज अनएजुकेटेड एंड अनहेल्दी पॉपुलेशन। अनएजुकेटेड जो पॉपुलेशन है, जो अनहेल्दी पॉपुलेशन है, वो क्या करते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स पे क्या करते हैं, डिपेंड रहती है। डिपेंड कैसे रहती हैं, क्योंकि क्या है कि आपने देखो अभी एज प्रेजेंट टाइम पे तो सब मोस्ट ऑफ जो पर्सन है वो क्या है, एजुकेशन को गेन कर रहे हैं, अपनी हेल्थ को लेके कॉन्शियस है। ओके, अब जैसे क्या है कि जो भी टाइम पीरियड है सभी अपने हेल्थ के लिए कॉन्शियस है कि हम क्या करें, हेल्दी रहें। आपने जो आपके ग्रैंड मदर है, ग्रैंड फादर, जो आपके उनका जो टाइम था, आपने देखा होगा कि मोस्ट ऑफ जो फीमेल्स थी वो क्या होती थी, एजुकेटेड होती थी। ओनली फ्यू परसेंट जो वुमेन पॉपुलेशन थी वो एजुकेशन गेन करते थे। अब जो अनएजुकेटेड पर्सन थे कुछ तो ऐसे होते थे जो अपने घर से ही थोड़ा बहुत काम, जैसे पिकल बना के वो सेल आउट कर दिया, स्टिचिंग करके वो अपनी अर्निंग ले लेते, लेकिन उसका क्या होता था, इतना अर्निंग नहीं होता। जैसे क्या होगा कि फैमिली में जैसे कोई अगर कोई बुटीक है, ठीक है, जैसे क्या है कि मनीष मल्होत्रा डिजाइनर है, वो क्या करते हैं, अपने एक एक ड्रेस का क्या करते हैं 50 लाख तक उनकी रेंज होती है। लेकिन एक नॉर्मल जो सिलाई सेंटर है जहाँ पर
सूट को स्टिच कराया जाता है वो मोस्ट ऑफ क्या लेते हैं, 500 लेते हैं। एक 50 लाख का पैकेज है एक ड्रेस के लिए और एक आप 500 दे रहे हो, तो क्या एक बहुत बड़ा गैप है। ये किसकी बदौलत है, ये स्किल्स की बदौलत है, ट्रेनिंग की बदौलत है, ठीक है। ये डिपेंड करता है आपको किस तरह की ट्रेनिंग है। अब एजुकेटेड जो पर्सन है, जो वुमेन्स है, वो क्या रहते थे, अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंड रहते थे, बाद में अपने बच्चों के ऊपर डिपेंड रहते थे। अनहेल्दी, अगर आपकी फैमिली में कोई बीमार है, कोई भी किसी को फीवर है या पैरालाइज है, किसी तरह की भी कोई प्रॉब्लम है, तो वो क्या करते हैं, अपनी फैमिली मेंबर्स पे क्या होते हैं, डिपेंड रहते हैं। वो किसी तरह की भी कोई हेल्प अपने जो नेशन डेवलपमेंट में वो कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं करते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड दिस इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, असेट एंड लायबिलिटी। अब यहाँ पर क्या है, ग्रीन रेवोल्यूशन। प्रीवियस पार्ट में द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर में हमने स्टडी किया था ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में। ग्रीन रेवोल्यूशन भी किसका रिजल्ट था, ये रिजल्ट था जो साइंटिफिक जो रिसर्च है उनका, क्योंकि उन्होंने क्या प्रोवाइड कराए गए थे, इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड, हाई वेराइटी सीड्स प्रोवाइड कराए थे, केमिकल्स फर्टिलाइजर प्रोवाइड करा के क्या किया था, जो हमारे ग्रेन प्रोडक्शन है उसको क्या किया था, इंक्रीज किया था। अब ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन है ये किसकी बदौलत है, ये बदौलत है आपकी पीपल एज रिसोर्स, बिकॉज इन्वेस्टमेंट किया गया था एजुकेशन के ऊपर। अब यहाँ पर आपको जो आप जब वैल्यू रीड द चैप्टर, यू विल रीड आउट द 2 टाइप ऑफ स्टोरी। हियर इज द स्टोरी ऑफ 2 persons. विलेज इज सीमापुर, 2 फ्रेंड है यहाँ पे, एक तो वन इज सकल और वन इज विलास। सकल क्या है कि उनके जो यंगर ब्रदर एंड सिस्टर है, ओके। शकल के जो फादर हैं वो क्या करते हैं, शकल की एजुकेशन पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन्वेस्टमेंट करने से क्या है कि जो इनके पापा हैं इनको एजुकेशन, हायर एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं इनके एजुकेशन पे। नेक्स्ट जब ये 12th पास आउट कर लेते हैं तो इनको साइड बाय साइड कंप्यूटर कोर्स भी कराया जाता है। इनको एक शकल गेट अ जॉब एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन अ प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट फर्म, and there he developed a software, and when the boss recognized the ability of Shakal, he promote him for the higher post. This is the situation of Shakal. शकल के फादर क्या करते हैं, एजुकेशन पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिसका जो रिजल्ट था कि वो क्या बन जाते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाते हैं, ओके। नेक्स्ट इज इनके जो फ्रेंड है शकल के, वो क्या है, विलास। विलास के जो फादर है वो क्या, when he was 2 years old, when Vilas 2 years old, his father passed away, okay? इनके पापा की डेथ हो जाती है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इज when his father passed away, he get all the responsibility of his family, okay? इनकी जो मदर है वो क्या करती है कि पास के जो लैंड ओनर उनके पॉट से फिशेस को कलेक्ट करके नियर बाय जो मार्केट है वहां पे सेल आउट करते हैं। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये किस पे क्या आ जाती है, विलास के ऊपर आ जाती है। एंड ही डिडंट गेट एनी टाइप ऑफ एजुकेशन, वो क्या करते हैं, अनएजुकेटेड रहते हैं। 2 फ्रेंड्स हैं, एक के फादर ने इन्वेस्टमेंट किया लेकिन इनकी फैमिली सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि ये एजुकेशन पे इन्वेस्टमेंट कर सके। ये क्या रहते हैं, एक फिशरमैन, और ये क्या बन जाते हैं, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाते हैं। देयर इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन शकल लाइफ एंड विलास लाइफ। And because what is the reason behind that, his father able to give education, but his father passed away when he was just like 2-year-old, and he get all the responsibility of his family. And now what is he get earning around 50,000, he earn hardly 5,000 per month. There is a big difference, 45,000 difference of their income. I hope you understood this important point. Let's recall the important point. First of all, we categorized human resource as an asset and liability. And assets is a part of investment, education, healthcare, and training. We invest in 3 parts, and this is called human capital formation. And green revolution is also the result of when we did investment in education and training. And next is liability. Liability include large and educated and healthy persons.
And next we studied and read about the story of Shakal and Vilas. Shakal father did investment in his study, but Vilas father passed away when he was 2 years old, and he didn't get any type of education. Shakal became software engineer and he became fisherman. I hope you understood these important points. Thank you and have a nice day. Take care.